एक छोटे से गांव हरिपुर में सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव में गूंज रही थी। गांव के लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। तभी गांव की चौपाल की ओर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। अरे कोई है? भगवान के नाम पर कुछ दे दो। तुम एक दोगे तो ऊपर वाला तुम्हें 10 देगा। कोई तो दया करो। लोगों ने देखा कि एक फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ भिखारी लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। वो हर दरवाजे पर जाकर आवाज लगाता और खाली हाथ लौट आता। अरे हटो हटो, रोज आ जाता है भीख मांगने। काम धंधा नहीं करता, बस मांगता रहता है। लेकिन उस भिखारी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहा। तभी गांव के सबसे अमीर सेठ के घर के सामने जाकर रुक गया। सेठ जी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। बहुत भूखा हूँ। अरे तुम वही हो ना जो कल रात गरीबों में अनाज बांट रहा था? मैं तो बस एक भिखारी हूँ सेठी। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुमने 5 घरों में खाना दिया। भगवान सब देख रहा है। भाग यहां से, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। भिखारी चुपचाप वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाकर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। तभी एक गरीब लक्कड़हारा उसके पास आया। लक्कड़हारा, बाबा, मेरे पास ज्यादा नहीं है, ये 2 रोटी रख लो। भगवान तुम्हारा भला करे। भिखारी ने रोटी ली और थोड़ी दूर जाकर एक बीमार बच्चे को दे दी। लकड़हारा ये देखकर हैरान रह गया। ये सब दूर खड़ा सेठ देख रहा था। उसे शक और गहरा हो गया। आज मैं इसका पीछा करूंगा। भिखारी धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गया। सेठ भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी गिरा हुआ मिला। बूढ़ा कहता है, पानी, कोई पानी दे दो। भिखारी ने अपनी छोटी सी बोतल से उसे पानी पिलाया। बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। फिर भिखारी आगे बढ़ गया। जंगल के किनारे पहुंचकर वो एक पुरानी झोपड़ी में चला गया। सेठ पेड़ के पीछे छिपकर सब देखने लगा। अचानक झोपड़ी से तेज रोशनी निकली। सेठ डरकर कहता है, ये भिखारी कहाँ गया? उसी समय युवक झोपड़ी से बाहर आया। सेठ हैरान। ये तो कोई जादू है। सेठ डर गया और वहां से भाग गया। दूसरे दिन गांव में खबर फैली कि ठाकुर की बेटी अचानक बीमार पड़ गई है। कोई वैद्य इलाज नहीं कर पा रहा था। ठाकुर कहता है, जो मेरी बेटी को बचाएगा, मैं उसे आधा गांव दे दूंगा। लोग इकट्ठा थे। तभी वही भिखारी आगे आया। भिखारी बोलता है, मैं मदद कर सकता हूँ, आप कहो तो मैं मदद कर दूंगा। तू एक भिखारी है, तू क्या मेरी मदद करेगा? मुझे एक रात का समय दो। सब हंसने लगे, लेकिन ठाकुर मजबूर था। ठाकुर कहता है, ठीक है, अगर झूठ निकला तो सजा मिलेगी। रात होते ही भिखारी जंगल की ओर चला गया। वहां वही झोपड़ी थी। झोपड़ी के अंदर उसने आंखें बंद की और अचानक वो एक राजकुमार के रूप में बदल गया। असल में वो एक श्रापित राजकुमार था, जिसे दिन में भिखारी और रात में अपना असली रूप मिलता था। राजकुमार ने जड़ी बूटियां ली और सुबह गांव लौट आया। उसने दवा दी और लड़की की हालत सुधरने लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए नए वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे।